आज हम मोबाइल एडहॉक नेटवर्क यानी MENET के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। मोबाइल नेटवर्क जो है सेल्फ कॉन्फिगरिंग नेटवर्क होता है, जो कि मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा बना होता है। इसमें सभी मोबाइल डिवाइस आपस में वायरलेस लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। ये डिवाइस, जिन्हें कि नोड्स कहा जाता है, ये इधर से उधर नेटवर्क में मूव होते रहते हैं और डायनेमिकली नया नया नेटवर्क बनाते रहते हैं। जो नेटवर्क, इसका कोई फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और ना ही इसमें कोई केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होती हैं, देखते हैं। सबसे पहला है डायनामिक टोपोलॉजी। द नेटवर्क स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंजेस एंड नोड्स मूव, ज्वाइन और लीव द नेटवर्क। जैसा कि पहले बताया गया है, जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो आपस में वो इधर से उधर मूव होते रहते हैं। उसके कारण ये नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं या नेट को छोड़ सकते हैं, और इसलिए उसकी टोपोलॉजी रहती है, फिक्स नहीं रहती है, लगातार बदलती रहती है और इसे डायनामिक टोपोलॉजी कहते हैं। दूसरा, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। नोड्स जो होते हैं ऑटोनॉमसली डिस्कवर एंड मेंटेन नेटवर्क कनेक्टिविटी। अभी चूँकि जो नोड्स हैं वो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी रिमूव कर सकते हैं, तो ये अपने आप ही नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं और डिस्कवर भी करते हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल की बात अगर हम करें तो देयर इज़ नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ईच नोड पार्टिसिपेट्स इन राउटिंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। तो कोई यहाँ पर केंद्रीकृत कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होता। ये जो है आपस में मिलकर कंट्रोलिंग करते हैं नेटवर्क की, और सारे पार्ट ये उसी से ही राउटिंग डिसाइड होती है और नेटवर्क का मैनेजमेंट भी डिसाइड होता है। इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट या विकेंद्रीकृत कंट्रोल। लिमिटेड रिसोर्सेज अगला फीचर है लिमिटेड रिसोर्सेज। नोड्स टिपिकली है लिमिटेड बैटरी पावर, प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड मेमोरी। जो लिमिटेड जो नोड्स हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हों, चाहे मोबाइल्स हों, इस तरीके के जो मोबाइल छोटे डिवाइस होते हैं, जो मोबाइल होते हैं, उनकी अपनी बैटरी होती है। इस कारण ये ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनका लिमिटेड बैटरी पावर होगा। इनकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है और बैंडविड्थ भी इनकी लिमिटेड होती है। और चूँकि ये सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, तो इस प्रकार से जो है इनके कार्य करने की क्षमता लिमिटेड होती है। चलिए आगे चलते हैं। हम चलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मोबाइल लैपटॉप से आपस में एक मोबाइल नेटवर्क का पिक्चर है जो आप देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में हम क्या है, इस पिक्चर में जो नोड्स हैं, नोड्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। दीज आर मोबाइल डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और सेंसर्स। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। वायर लिंक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पिक्चर में, जो वायरलेस लाइन्स हैं, छोटी वाइट लाइन्स आप देख पा रहे हैं ऊपर पिक्चर में, टेस्ट है, ये वायरलेस लिंक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद आता है डायनामिक टोपोलॉजी। तो द नेटवर्क स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड, नोड्स कैन मूव फ्रीली लीडिंग टू चेंज इन कनेक्टिविटी। राउटिंग चैलेंजेस। अब जब ये जो ऊपर की बातें कही हैं, तो इस पर क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस है राउटिंग के लिए। राउटिंग मतलब जब हम सेंडर से लेकर रिसीवर तक का रूट कैसे फिक्स करना है, कैसे पैकेज का मूवमेंट होना है, उसको कहते हैं राउटिंग। तो राउटिंग चैलेंजेस क्या हैं। डायनामिक टोपोलॉजी, मेंटेनिंग रूट्स इन अ कांस्टेंट चेंजिंग नेटवर्क। इस चूँकि टोपोलॉजी लगातार बदलती आ रही है, इस रूट भी लगातार बदलते आ रहे हैं, तो इस केस में राउटिंग को बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज होता है। दूसरा, लिमिटेड बैंडविड्थ। जैसा हमने पहले बताया है, हर चैनल की लिमिटेड बैंडविड्थ होती है और जो उनकी ऊर्जा क्षमता भी होती है, उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी मुझे होती है, उससे उनका प्रोसेसिंग भी परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है। इसलिए इस लिमिटेड बैंडविड्थ का ये नेटवर्क होता है। तीसरा है एनर्जी कंस्ट्रेंट्स। एनर्जी कंस्ट्रेंट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो अब चूँकि एनर्जी कंस्ट्रेंट्स जो प्रोटोकॉल्स होंगी, वो एनर्जी एफिशिएंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमें ढूंढना पड़ेगा, जो कि यानी जो प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं इन सब कार्य करने के राउटिंग में, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करे, इस बार का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब आगे आती सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब क्या हुआ, द ओपन एंड डायनेमिक नेचर ऑफ माइनर्स मेक्स देम वल्नरेबल टू दैट। क्योंकि कोई भी डिवाइस इसमें ज्वाइन कर सकता है और लीव कर सकता है, तो इस नेटवर्क ओपन टू ऑल एंड डायनेमिक नेचर होता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के माइनर्स का उपयोग कहाँ होता है। तो इनके उपयोग है मिलिट्री ऑपरेशंस में, कम्युनिकेशन बिटवीन सोल्जर्स इन द फील्ड। जो फील्ड में सोल्जर्स होते हैं, ये सारे के सारे नोड्स होंगे और ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, तो मिलिट्री ऑपरेशन में यूज़ होता है। डिजास्टर रिलीफ, एस्टेब्लिशिंग टेम्परेरी कम्युनिकेशन नेटवर्क इन डिजास्टर जोन्स।
तो जब कोई आपदा आती है, भूकंप आता है या कोई भी और इस प्रकार से बाढ़ आ गई या कोई ऐसी घटनाएं हो गई जिससे किसी का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस केस में मानेट नेटवर्क डिजास्टर रिलीफ में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें टेम्प्रेरी और एडहॉक नेटवर्क आसानी से बन जाते हैं। इसके आता है सेंसर नेटवर्क, मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन ट्रैकिंग वाइल्ड लाइफ। तो अगर हमने सेंसर लगाए हैं वाइल्ड लाइफ में तो वो भी नोट्स की तरह बिहेव करेंगे और उसमें भी इसका उपयोग मानेट नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। व्हीकुलर नेटवर्क, एनेबलिंग कम्युनिकेशन विद व्हीकल्स फॉर सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो व्हीकल्स में भी अगर हम नोट्स बना दें तो वो भी व्हीकुलर नेटवर्क में इस प्रकार के नेटवर्क उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्सन एरिया नेटवर्क, एडहॉक नेटवर्क फॉर पर्सन एरिया सच स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। पर्सन एरिया नेटवर्क बनाते हैं या एडहॉक में जो डिवाइसेस, तो उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वेरियस राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर मानेट, ईच हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो बहुत से राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हमने ऊपर चैलेंजेस पढ़े थे उनके हिसाब से बनाए गए हैं, सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेस हैं। तो सबसे पहले है AODV। AODV मतलब एडहॉक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर। एडहॉक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर मतलब AODV प्रोटोकॉल। अ रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल दैट डिस्कस रूट्स ऑन डिमांड। तो एक रिएक्टिव प्रोटोकॉल रहता है और ये समय समय पर अपने रूट्स को ऑन डिमांड, जब रूट उसको ऑन डिमांड मिलती है तो रूट को फाइंड आउट करता रहता है। दूसरा आता है DSR। DSR का फुल फॉर्म है डायनेमिक सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल। अनदर रिएक्टिव प्रोटोकॉल दैट मेंटेन अ सोर्स राउट टेबल। ये भी डायनेमिक सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल भी अपने सोर्स टेबल को लगातार डिमांड के हिसाब से मैनेज करता रहता है। तीसरा आ गया DSDV, डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर। DSDV, डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर, प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल दैट मेंटेन्स राउटिंग इन्फॉर्मेशन पीरियडिकली। ये भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूअस मेंटेन करता रहता है। इसके अलावा टोरा क्या है? टेम्परेरी ऑर्डर्ड राउटिंग एल्गोरिथम। तो टेम्परेरी ऑर्डर राउटिंग एल्गोरिथम जो प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल है दैट यूजेस टाइम सिंक्रोनाइजेशन फॉर रूट मेंटेनेंस। तो ये हमने 4 प्रकार के हमने यहाँ पर जो देखे हैं, AODV, DSR, DSDV और टोरा, ये प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा। अब हम देखते हैं इनका निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष है, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क ऑफर फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो ये वेरियस एप्लीकेशन के लिए फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन बनाता है, बहुत ही लचीला और जो आसानी से ग्रहण किया जा सके, मतलब आसानी से उसमें नोट्स ज्वाइन कर सकें और छोड़ सकें। However, the dynamic nature of these networks presents significant challenges in terms of routing, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी। लेकिन इनके जो डायनेमिकल और फ्लेक्सिबल के जो चैलेंजेस होती है, इसकी राउटिंग की होती है, एनर्जी की होती है और सिक्योरिटी की होती है। तो ऑनगोइंग रिसर्च एम्स टू डेवलप मोर रोबस्ट एंड एफिशिएंट प्रोटोकॉल्स टू एड्रेस दिस चैलेंजेस एंड एक्सपांड। तो आज के दिन में रिसर्च चल रही है जो कि इन जो चैलेंजेस को है डील किया था कि और अधिक रोबस्ट प्रोटोकॉल और अधिक एनर्जी एफिशिएंट प्रोटोकॉल बनाए जा सके, जिससे कि मानेट का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।